स्टॉप। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वैसे ना भाई, मजा आ जाएगा। तो एक काम है, थंबनेल के लिए एक कर दो ना भाई, वो तो ये मैं पैसे बढ़ा दूं। शादी भी करनी है यार। स्टोरी सुन लेते। हाँ तो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ, अब मैं तो पहले ही चार्ज था। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं यार मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप पहन रही थी, वो टोप उठाया, टोप रही थी। टॉप तो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वाहियात है कि सब इस पर बात कर रहे हैं। करनी भी चाहिए। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी जब मैंने ये वीडियो देखी थी। बट एट दैट टाइम people were already teaching them a lesson. So I was like, just skip it. But now he has released one more video and then I decided to talk about it. So this was his Instagram ID before he went viral and now this is his profile. Okay? तो इन्होंने बात की कि कैसे ये अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर गए, उसके साथ बिरयानी खाई, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि बिरयानी और जीएफ में तो कोई फ़र्क ही नहीं होता, बिरयानी और जीएफ की एग्जैक्ट सेम वैल्यू होती है, और इनके केस में वो अभी 370 रुपीज़ थी। इन्होंने पूरे जतन किए कि अपनी पाई उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करके कैसे ये वसूल कर सकते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से ये एंटाइटल्ड है और इनका हक है कि अगर इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके पैसे से एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी पियो तो इन्हें ये हक मिल जाता है कि 20 मिनट तक उसे किस करके वो 20 रुपए उनसे वसूल कर लें। ये बात कर रहे हैं कि कैसे उसके ना चाहते हुए उसे एक सुनसान जगह पर लेकर गए, वो रेजिस्ट कर रही थी लेकिन फिर भी इन्होंने उसकी लेगिंग में हाथ डाला, बदतमीजी की, और ये इस बात से खुश हैं। अब उस लड़की के बारे में थैंकफुली इसने नाम लेकर तो बात नहीं की, मगर कुछ कॉमन लोग होंगे जो उन्हें जानते होंगे, वो लोग ये सब सुनकर उस लड़की से क्या क्या सवाल कर रहे होंगे, और क्या वो लड़की जो डेट पर थी, प्यार में थी, वो ये सुनकर हैरान नहीं होगी कि जब ये दोनों साथ में थे तब इस लड़के के मन में क्या ही इज्जत थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। खैर, उससे क्या उम्मीद की जाए जो ऐसी रील्स पोस्ट करता हो और कैप्शन में लिखता हो कि औरतों को तो इनके पूर्वज भी पीटते आ रहे हैं। उन्होंने सब डिलीट कर दिया है अभी, मगर इन्हीं वाहियात कैप्शंस एंड सड़ी हुई मेंटालिटी से भरा था इनका इंस्टाग्राम, जिसमें इनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। ये एक वीडियो है जो मैंने रिसेंटली देखी थी, तब डिसाइड किया कि इस पे बात करनी पड़ेगी। आप वीडियो देखिए। ये आपको पता ही है, अब पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। अब एक हफ्ते तक तो सर किसी को पता नहीं था, घर पे किसी को नहीं पता था, मेरे होम टाउन में किसी को नहीं पता था। बट अब पिछले हफ्ते ही, पिछले संडे को मेरे चाचा को पता लगा, तो मेरे चाचा का कॉल आया, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कैसी कैसी वीडियो आई है मेरे पास। तो मैंने चाचा को समझाया, चाचा ने कहा कि भाई क्या क्यों गया था तू शो में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कहा, मेरे को डाटा भी समझाया भी। बट मैंने उनको कहा कि ये थोड़ी देर में हो जाएगा शांत, आप किसी और को मत बताना। बट फिर अगले 2 दिन में मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इतना ज़्यादा ट्रोल हो जाऊँ, इतना हेट मिलेगा मेरे को इस चीज़ के लिए। तो नियर बाय रिलेटिव में चली गई ये वीडियो, आसपास के मतलब कि नेबर्स में चली गई। तो आसपास के नेबर्स ने मेरे को घर आके बता दिया कि आपका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है वीडियो में, ये बहुत शर्म की बात है। तो फिर घर वालों को पता लग गया, फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कहा कि गलती हो गई मुझसे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत डाटा समझाया। यहाँ तक फिर भी ठीक है सर, घर वाले फिर भी टेंस नहीं थे। बट जब उनको पता लगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गए। और सर अब तो मेरे को एक केस भी हो गया, मेरे को नोटिस भी आ गया है। तो सर बहुत ज़्यादा कंडीशन में बहुत ज़्यादा टेंस हूँ। अब घर वालों को देखता हूँ सर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों गया शो में। एक्चुअली ये शो, इसके एपिसोड मैंने पहले देखे थे, इस शो के, असली शो के। तो ये पहली बार गुड़गांव में शो हो रहा था, उसका मोस्टली मुंबई में करता है, बट उसका पहली बार गुड़गांव में शो था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार अटेंड करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ में कि मैं कोई कॉमेडी शो देख रहा था। ओके। तो मैं वहाँ गया, अब मैंने जो वहाँ पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफ़ी बात हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज़ करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। बिकॉज ओके। क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियो में,
उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं। वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ये ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे, मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। बट सर अब जो वहाँ पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मैंटेलिटी नहीं है। ये सर आपको पता है, मैंने आपके साथ काम किया है, हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे फीमेल कलीग्स हैं, मेरी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक। हाँ जी, तो सर क्या हुआ वहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि लोग उस चीज़ को एक एंटरटेनिंग वे में ले रहे थे। तो इसके देखते हुए मैं जैसे होस्ट था, होस्ट भी काफ़ी इसको एंटरटेनिंग वे में ले रहा था, मतलब कि उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेरे को और बढ़ावा मिला। तो मैंने थोड़ा और या प्रनीत मोरे और मेरा था भी ये फर्स्ट टाइम, तो सर मुझे इतना पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ किस लेवल तक आपको बोलना होता है, किस लेवल तक आपको नहीं बोलना होता थोड़ा। और अब मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। अब जैसे वो वीडियो बाहर आई तो पहले क्या हुआ, पहले बहुत से लोग उसको एक फ़नी वे में ले रहे थे मोस्टली, बट मोस्टली गर्ल्स ऑफेंड हुई है उस चीज़ से। उनका बनता भी है क्योंकि मैंने सही में बहुत ज़्यादा गलती बोला वहाँ पे। सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज भी अफेक्ट हुए हैं। whoever like अभी so you are just 22, like आगे आपकी फैमिली होगी, आपके जैसे right now I have 2 nieces. I don't want society to be like this. I don't want this kind of mentality to float in our society. So हाँ, वो बहुत ज़्यादा hurting है दोनों जेंडर्स के लिए. This is not correct for a society, right? Yes, तो वहाँ पे आपने उसका जो यूज किया, उसको जो अपॉर्चुनिटी को देखा, उसके बारे में लोग काफी ज्यादा आपको हेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप उसको फिर यू आर मिल्किंग दैट अपॉर्चुनिटी, पीपल आर टेकिंग लाइक दैट। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसको एक एडवांटेज के तौर पे लिया शुरू में, जो कि मेरी सही में बहुत बड़ी गलती थी। मेरे को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, मेरे को उसी टाइम एक अपोजिट डालनी चाहिए थी कि हाँ मुझसे गलती हुई है। बट सर जब मैंने देखा कि लोग सच में बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, तो मैंने एक अपोलॉजी भी डाली थी, बट लोग उसको भी हेट कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये आपकी तरफ से है ही नहीं, एक दिखावा है। बट सर फिर मैंने उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया मुद्दा, तो फिर मैंने आई डीएक्टिवेट कर दी सर, ताकि और आईडीज़ बन रही है वो एक्चुअली लोग मेरे नाम पर फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो आईडीज़ मेरी नहीं है बिल्कुल भी। मैं पिछले 1 हफ्ते सोशल मीडिया पे एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जो भी वो आईडीज़ पे कंटेंट डाल रहे हैं वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर लोगों को कोई भी मेरी आईडी से ऐसा कुछ कंटेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट करें। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ। अब मैंने भी एक स्टोरी देखी थी कि उसमें दिखा था कि हिमांशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, बट नहीं सर ऐसा नहीं है। मेरे को सही में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मेरे को बहुत पछतावा है कि जो भी मैंने बोला वहाँ पे बहुत गलत बोला, और आगे से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे। ओके, हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट दैट गर्ल अभी लाइक जो जिसका आपने जिक्र किया था, सो आर यू कनेक्टेड विद हर, और उसका क्या रिएक्शन है या उसको कैसा लगा? डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर, अब मेरा उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात तो सर जो मैंने वहाँ पे स्टोरी बताई उसमें किसी लड़की का मैंने पहली बात तो जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को ये लगा होगा कि मैंने किसी उसके बारे में जिक्र किया है, बिकॉज मैंने वहाँ पे किसी लड़की की आईडी रिवील नहीं की। मैंने किसी लड़की के बारे में उसकी लड़की का वहाँ पे नाम नहीं लिया। इट्स अकॉर्डिंग टू मी, मैं वहाँ पे सिर्फ स्टोरी बता रहा था जो कि मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज करके वहाँ पे बताया है। एग्जैजरेट करके। हाँ जी। ठीक है, ये सारी चीजों का लाइक सम अप करके व्हाट इज योर लाइक फाइनल रिस्पांस इफ यू वांटेड टू से एनीथिंग एट लास्ट? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझसे जो भी हुआ वो सच में बहुत गलत हुआ है। मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है, और मुझे एक लेसन भी मिला है कि हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एक सोसाइटी पे बहुत गंदा मैसेज आता है इससे। और जैसे कि लोग कह रहे थे कि मेरी इंस्टा पर और भी अलग रील्स हैं जो एक गंदा मैसेज शो कर रही हैं, बट मैंने वो सब हटा दिया है। अब आगे से मैं ऐसी कोई रील्स नहीं डालूंगा जिससे सोसाइटी पर एक गंदा मैसेज आए, या हमारा जो आने वाला यूथ है उसको एक गंदा मैसेज मिले। मैं हमेशा कोशिश करूँगा आप कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह रहूँ। मेरा बिहेवियर, मैं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके। यस सर। ओके हिमांशु। तो ये कह रहे हैं कि इनके चाचा की कॉल आई पूरे इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इनकी बदनामी हुई, डांट पड़ी कि शो में क्यों गए, नहीं जाते तो असली चेहरा सामने नहीं आता। चाचा को इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि इसने इतनी गंदी बातें बोली। वीडियो देखकर पड़ोसियों ने भी कॉल आउट किया, घर आके फैमिली से कहा कि आपका बेटा बेशर्म है, मगर घर वालों को अब भी अपने बेटे के विचारों से कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग इस बात से अपसेट हैं क्योंकि राजा बेटे की जॉब चली गई और कोर्ट केस हुआ। हिमांशु को सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि वो शो में गए, इस बात का नहीं कि उनकी मेंटालिटी बहुत ही वाहियात है। इन्होंने ये तक मेंशन किया है कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इन्होंने शो में जो भी कुछ कहा वो झूठ है, और उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की, एग्जैजरेट करके इतनी घिनौनी कहानी बनाई, क्योंकि जो और लोग आए थे उनकी भी क्लिप चाहे वायरल हुई हो या नहीं हुई हो, मगर उन्होंने भी ऐसी ही वाहियात स्टोरीज सुनाई थी। मुझे लगता है कि यहाँ इनके साथ गलत हुआ है। सारे दरिंदों की क्लिप्स वायरल होनी चाहिए थी ताकि सबकी फैमिली, नेबर्स, रिलेटिव्स इनका असली चेहरा देख पाते। अब ये तो क्लियर है कि जितनी अश्लील बनावटी स्टोरी होगी, प्रणीत मोरे उतने ज्यादा पैसे इन पर लुटाएगा। इन शॉर्ट, प्रणीत मोरे लाइव सेक्स स्टोरीज सुनाने के पैसे देता है, राइट?
और ये हिमांशु जो इतने मासूम हैं कि इन्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये फ्लो में खुद ही को एक्सपोज कर चले गए, क्योंकि इनके हिसाब से तो ये रोज़ की तरह नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही कर रहे थे। इनके एक्स एम्प्लॉयर ने कॉल आउट भी किया और ये कहा कि उनकी भी नीसेस हैं और वो उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट नहीं चाहेंगे। तो हिमांशु कहते हैं कि हाँ, उन्होंने गलत बोला और उन्हें उसी वक्त एक अपॉलॉजी डालनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सो कॉल्ड स्टोरी डाली थी। हाँ, ये देखिए कितना रिग्रेट हुआ था इन्हें। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी भी तब डिलीट की जब इनके सारे रील्स पे पोस्ट देखकर लोगों ने समझा कि ये किस हद तक महिलाओं के लिए गलत व्यूज रखते हैं। लास्ट में ही सेड कि ये अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करेंगे। वेल आई होप कि ये बात सच भी हो जाए और ये सिर्फ इमेज सुधारने की ही नहीं बल्कि सुधरने की भी कोशिश करें और ये एक बेटर ह्यूमन बन पाए। बट अगेन वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये समझ आ चुका है कि इनकी पूरी फैमिली की सोच क्या है महिलाओं को लेकर, और इनके जो पहले के इंस्टाग्राम पोस्ट्स थे जो अब डिलीट हो चुके हैं वो महिलाओं के कितने ज़्यादा अगेंस्ट थे और उन्हें डिग्रेड करने के लिए ही थे। इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी तो देखते ही होंगे ना इनका कंटेंट हमेशा से, एंड कभी किसी ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। मतलब फॉल्ट रूट्स यानी जड़ों से है। जब परिवार और आसपास के लोग भी खोखले हों, एक अकेले इंसान को गाली देकर टारगेट नहीं किया जा सकता। एंड ही इज 22. I hope he finds better path for himself, and those who have liked and commented on his videos, earlier videos, they are equally at fault and they have same mentality as him. So don't just call out him, but see him as your reflection. आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाकर उन्हें भी जागरूक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द ही वापस मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।